वबिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लामा सैयद महमूद अलूसी रहमत अल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह करीम ने कहा वालिदैन के साथ एहसान करो। इसका तर्जुमा क्या है? आप फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जितनी कोई बंदा नेकी करे अगर उसके मुताबिक नेकी कर दी जाए तो वो बदला होती है, और अगर थोड़ी बढ़ा के की जाए तो वो एहसान होती है। फरमाया रब करीम फरमाते हैं इस तरह करो, जरा सोच लो बचपन से लेकर आखिर तक जहां तक तुम मौजूद हो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अगर उससे बढ़ा के करोगे तो इसका मतलब है तुमने एहसान किया है। माँ बाप जो होते हैं ना, ठंडी छाओ, मीठी जिंदगी। माँ अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है, और बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, किसी कॉलेज में मदरसे में इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। माँ बाप को ना कुछ इल्म लदुनी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुस्न है मुआशरे का। रब तबारक व तआला की देखे ना, अल्लाह अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज रब यहाँ दो माने में आया है, उलमा बैठे। रब का माना होता है तदरीजन पालना का, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहाँ रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सयूती ने दुर्र मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल माँ की बयान फरमाई। फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बस उस प्यार को तोलना शुरू कर दो, 70 माओं से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। माँ के सीने में ना, देखे ना, एक बच्ची होती है बीए, वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं, और बेटी कहती है अम्मा जो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा, उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, कामों से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है, तू उठती नहीं। और बच्ची लाडली थी, वो नहीं थी उठती टाइम पे। जिंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूं। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन उसी बेटी का बेटा सहरी के वक्त हल्का सा रोता है। सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई, उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा बेवकूफ तेरी माँ झूठी थी। उसने कहा अब्बा बड़ी ना, किस तरह? कहने लगा अब्बा जी मैं ना, कभी आपको पता मैं शरारती हूँ, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी, कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कस्में उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, और मैंने ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का, और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है जवाब आई है। मैं शरारत करता हूँ तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी, फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूँ पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तुम माँ के दर्द को क्या समझे? बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती है, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू 10 की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा? अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा, लेकिन अम्मा कहती है इसे रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह भला करे, और सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआ तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। वो भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो
कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है, अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, वो जा गए थे तो एक कंबल खरीदा था, फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहाँ बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूल अल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शायद जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूल अल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहाँ तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला, बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया तो लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तो जो है मेरी बात पर, इधर देखे नहीं, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और माँ का मुकाबला शुरू करा दिया। समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो माँ के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे, या उसके कौन से दांत है, तो प्लेट में डाल के बुलाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया। उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, समझो है मेरी बात पे, अम्मा जी 10 रुपए दे आज है, तो जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तो इस जायके को समझ तो सही भाई, तो इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। अभी ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मज़ार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाए कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड दिया पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठे। आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक आप नहीं करें,
لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی. وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے, والد سے نہیں لینا. باپ کے پاس بیٹھے اس سے مشورہ لیں. میرے ابا جی کسان تھے, میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں, درجنوں چیزیں سیکھی ہیں. میرے والد بڑے خوددار تھے, مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں, تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. الحمدللہ بڑا فضل ہے, میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے, ہمیشہ چھالے, لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے, یہ مرشد نہیں ہوتے, اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے کو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اما کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا. اما دے کولتے آ بھی 2 منٹ راتی بھائی نہ کہ اما پیر کٹے نہ رضائی تو تیرے کوٹ چھڑا. اما کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا ہے تو سو جا کے, میں کدو کام لگی سا, میں کدو حال بان ڈئی سا, جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے. تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا, سویرے پورے محلے میں تیری اما کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نوں دے. راتی آؤں ہے تو میں نے گھٹ کے سوندا ہے, اللہ گھٹیا کوئی نہیں, سو بھی کاروائی پائی سو, لیکن وہ سب کو بتاتی ہے. تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے بیٹھ. میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا, اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ. کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق, تھوڑا خشک آدمی ہو تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا, اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے, میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں, تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے, کہنے سو گئے. میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر, نیچے آ جا, 2 بج گئے, وہ شوگر کی مریض ہے, آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی, تو دروازہ کھول دے, اندر دستک دی تو دقت ہوگی. تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا, تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے, آ گئے. او بھائی تو اس درد کو سمجھنا, کوئی تجھے ملے گا, کوئی ملے گا تجھے ایسا. اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں, ان کی زندگی میں نہیں جا پایا, کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, گھر میں رہنا ہے. اس کیف کو سمجھ لے, اس دولت کے قریب ہو جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں, میں ان کی خدمت کرتا تھا. باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی ہے. یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے. خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے, خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں, تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا, تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی. یہ حضرت ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا. ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں, تو ایک شخص آ گیا. اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے, بیمار رہتی ہے, مریضہ ہے, مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے, آواز دیتی ہے, تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں, ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی. حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے, میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے. میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے, مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آؤں نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیتے ہو, وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے, وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے. سن لیں اور یاد رکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں, وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا. حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے, پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا حضور کس طرح, تو کیا